गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 से एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है, इफ अ लाइन सेगमेंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी सच दैट AC इक्वल BC then prove that AC equal half of AB। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई पॉइंट C पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में इस तरह से लाई करता है कि AC इक्वल BC हो, तो हमें प्रूव करना है कि AC जो है वो हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। तो देखिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। हमें दिया गया है कि 2 पॉइंट्स A एंड B हैं और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट C है। तो गिवन है हमें इन फिगर AC इक्वल BC। ये दिया गया है कि C इज अ पॉइंट बिटवीन A एंड B सच दैट AC इक्वल BC। अब हमें प्रूव जो करना है, प्रूव करना है कि AC इक्वल हाफ ऑफ। अब देखिए हम इसका प्रूफ करते हैं, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए हमें पता है कि जो C पॉइंट है वो A और B के बीच में है। अगर हम देखें जो गिवन कंडीशन है वहां से AC इक्वल BC है, तो हम अपनी गिवन कंडीशन को ही लेके चलते हैं। अगर हम AC इक्वल BC ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर हम AC और BC को ऐड करें तो ये टोटल AB के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जब हम उनका सम करते हैं तो ये दोनों AB के साथ कोइंसाइड करती हैं। कोइंसाइड करने का मतलब क्या है कि जो AC प्लस BC है वो AB के ऊपर ही लाई करेगा। और वी नो दैट थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद each other are equal to each other। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे we know that कि AC plus BC that is equal to AB। क्योंकि AC plus BC AB के साथ coincide करता है और things which coincide with each other are equal to each other, तो इसलिए AC plus BC इक्वल हो जाएगा AB के। अब इसके अंदर जो गिवन कंडीशन थी हम उसको पुट कर देते हैं, AC इक्वल BC। देखिए AC इक्वल BC रख सकते हो या BC की जगह पे AC रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो हम क्या करते हैं, BC की जगह पे AC पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन में AC को लेके आना है, AC को प्रूव करना है। तो जब हम AC इक्वल BC की जगह पे, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, प्लस यहाँ पे AC करेंगे, उधर आएगा AB। अब AC प्लस AC 2 टाइम्स ऑफ AC, यहाँ पे AB आ गया और यहाँ से AC इक्वल ये 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या लेके चलना है, C जो है वो A और B के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब AC प्लस BC इक्वल हो जाएगा टोटल AB के। अब इसके अंदर BC की जगह हमें AC पुट कर लेना है क्योंकि ये गिवन है। तो AC की जगह BC या फिर BC की जगह AC पुट कर सकते हैं। तो अगर हम AC की जगह पे BC रखते तो BC प्लस BC 2 टाइम्स ऑफ BC आ जाता, तो यहाँ पे BC इक्वल 1/2 AC आता और AC इक्वल था BC के। तो बाद में हम BC की जगह पे AC पुट कर लेते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, इन द अबव क्वेश्चन मींस यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसमें पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। जो पॉइंट C है
ये लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट कहलाता है। नाउ प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि हर लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट है। तो देखिए हम लेके चलते हैं यहाँ पे। देखिए ये हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है और ये सी इसका मिड पॉइंट है, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि इस लाइन सेगमेंट के दो मिड पॉइंट हैं और वो दो मिड पॉइंट, एक पॉइंट सी है और एक मिड पॉइंट हम मान लेते हैं डी। तो अब क्या करेंगे, ये जो दो मिड पॉइंट हमने सपोज किए हैं, हम अपने इस सपोजिशन को फॉल्स प्रूव कर देंगे। हमने मानना क्या है कि इसके दो मिड पॉइंट हैं। अब हम इस अपनी मानी हुई बात को झूठा साबित कर देंगे कि ये हमारा मानना गलत है कि इसके दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते, यानी कि इसका एक ही मिड पॉइंट होगा। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसमें, लेट अस एज्यूम दैट AB has two midpoints C and हमने सपोज किए हैं कि इसके दो मिड पॉइंट C और D हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। C इज मिड पॉइंट, या फिर हम स्टार्ट करेंगे यहां से कि AC प्लस BC, AC प्लस BC इक्वल होगा AB के। ये AC और C से आगे B तक जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल AB के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से अब हम इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि C तो मिड पॉइंट है, इसको इक्वेशन 1 मान के चले। अब C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AC इक्वल BC हो जाएगा। इक्वेशन 2। अब यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए वही है, हम BC की जगह पे AC पुट कर देते हैं, यानी कि ये जो प्रूफ किया था हमने सेम टू सेम वही आ जाएगा। ये हो जाएगा AC प्लस AC इक्वल AB, means 2 times of AC equal इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब उसके बाद नाउ ये सारा काम हमने किया है C पॉइंट को लेके, क्योंकि AC प्लस BC इक्वल हो गया था AB के, और फिर उसमें C मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट होता है तो AC इक्वल BC भी होगा, तो AC इक्वल BC हो गया था। फिर BC की जगह पे AC पुट करके हमने ये प्रूफ निकाल लिया। अब उसके बाद देखते हैं AD प्लस BD इक्वल हो जाएगा अगेन AB के। नाउ AD प्लस BD ये इक्वल है AB के। अब D भी मिड पॉइंट है, D इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB। तो सो अगर ये D मिड पॉइंट है तो AD इक्वल हो जाएगा BD के, तो AD इक्वल हो जाएगा BD के। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 मानते हैं। अब फ्रॉम 4 एंड 5 हम BD की जगह पे AD पुट कर सकते हैं। AD प्लस इस BD की जगह पे ये AD पुट कर दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो BD की जगह पे AD पुट करेंगे तो ये AD इक्वल टू AB, ये 2 टाइम्स ऑफ AD हो गया है, ओके, और ये AB आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान सकते हैं। अब यहां पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AD। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 हमें मिल जाएगा कि 2AC इक्वल टू 2AB। अब 2 से 2 कैंसिल,
तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आ गया, AC इक्वल AB। देखिए भाई AC इक्वल आ गया AB के। AC तो इतना है यहां से यहां तक, और AD यहां से यहां तक। भाई ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल कभी नहीं हो सकती है, लेकिन ये तो इक्वल आई है। अगर ये इक्वल आई है तो 100% क्या होगा, ये पॉइंट C और पॉइंट D जो है वो दोनों अलग अलग पॉइंट भी हैं। अगर ये C और D अलग पॉइंट हैं तो ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन ये इक्वल तो हमारे इस सपोजिशन की वजह से आए हैं। AC इक्वल AD आया है, तो इसलिए हमारा सपोजिशन जो था कि उसके दो अलग अलग मिड पॉइंट थे वो गलत हो गया, क्योंकि AC और AD इक्वल तभी हो सकते हैं जब C और D सेम पॉइंट होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली इफ C and D coincide each other। coincide each other का मतलब होता है जब ये एक दूसरे के ऊपर होंगे तो ही ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों AC और AD इक्वल हो सकते हैं। तो इसका मतलब सो पॉइंट C and D रिप्रेजेंट सेम पॉइंट, इसलिए ये दोनों C और D जो हैं वो एक सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं करते हैं। तो सो एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। इस तरह से हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए एक बार फिर मैं बता देता हूं कि हमें क्या करना है। हमने इसके दो मिड पॉइंट C और D सपोज किए हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में हम C पॉइंट को लेके चलते हैं। AC प्लस BC इक्वल होगा टोटल AB के। अब C मिड पॉइंट है तो AC इक्वल BC हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, चाहे AC की जगह पे BC रख लो, चाहे BC की जगह पे AC रख लो। हमने BC की जगह पे AC रखा है यहाँ पे, इसमें AC तो यूं का यूं आ गया, और BC की जगह BC इक्वल AC था तो BC की जगह पे AC रख लिया। तो ये AC प्लस AC इक्वल AB हो गया। अब ये 2AC इक्वल AB आ गया। अब नेक्स्ट AC की वैल्यू हमने निकाल ली, तो AC की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 2AC इक्वल AB हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अब D पॉइंट को ले लेंगे। अब AD प्लस BD इक्वल AB है, तो AD प्लस BD इक्वल AB है। नेक्स्ट हमें पता है कि D भी मिड पॉइंट है। अगर D भी मिड पॉइंट है तो AD इक्वल BD भी होगा। अब हम AD की जगह BD या BD की जगह AD इसमें रख सकते हैं। तो देखिए AD तो यूं का यूं, और BD की जगह पे हमने ये AD यहाँ पे रख लिया, BD की जगह पे AD आ गया। तो ये हो गया AD प्लस AD इक्वल AB, AD प्लस AD इक्वल AB। अब ये 2AD इक्वल AB। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 6 में देखिए, भाई ये भी AB है, AB है, तो AB के इक्वल 2AC और AB के इक्वल 2AD। और हमने पता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि वो थिंग्स जो एक ही थिंग के इक्वल होती हैं वो आपस में भी इक्वल होगी, यानी कि 2AC इक्वल 2AD हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो AC इक्वल AD आ गया। अब देखिए AC तो इतनी सी लेंथ और AD इतनी लेंथ, ये दोनों फिर भी इक्वल क्यों? क्योंकि ये C और D सेम पॉइंट नहीं होंगे, केवल तभी ये इक्वल हो सकती हैं। तो हमने लिखा दिस इज पॉसिबल ओनली इफ C and D coincide each other, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब C और D सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई इसका केवल एक ही मिड पॉइंट, हमने दो मिड पॉइंट माने थे और हमने लास्ट में शो कर दिया कि वो दोनों तो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब हर लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फॉलोइंग फिगर AC इक्वल BD, यहाँ पे AC इक्वल BD है, गिवन है ये,
देन प्रूव दैट AB इक्वल CD। हमें AB को CD के इक्वल प्रूव करना है। देखिए जो हमें गिवन है फिगर में, इन फिगर वी हैव AC इक्वल BD। हमें प्रूव जो करना है, टू प्रूव दैट इज AB इक्वल CD। अब देखिए प्रूफ में हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। देखिए जो कंडीशन हमें दी गई है AB इक्वल BD, हम AC इक्वल BD को यूज करते हैं। वी हैव गिवन दैट कि AC इक्वल BD। अब देखिए AC इक्वल BD तो है ही, लेकिन दोनों में देखिए हम AC जो है ये AC ये इक्वल है AB प्लस BC के, और जो BD है ये इक्वल है BC प्लस CD के। तो देखिए जो BC पार्ट है वो दोनों में कॉमन है। अगर हम AC में से इस AC में से BC को सेपरेट करते हैं तो AB बचता है, और यहाँ पे फिर से BD में से इस BD में से BC को सेपरेट करते हैं तो ये CD बच जाता है। और हमें पता है कि जो कोई दो इक्वल थिंग्स हैं, अगर उन दोनों में से इक्वल ही सेपरेट किया जाए तो जो रिमाइंडर्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड्स। तो भाई AC माइनस BC हो गया और उधर BD माइनस BC हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल थिंग्स हैं और इनमें से इक्वल सब्ट्रैक्ट किया है तो ये भी इक्वल ही रहेंगे। तो अब देखिए AC माइनस BC AB बन गया, एंड BD माइनस BD माइनस BC। देखो टोटल BD ये है, उसमें से BC को सब्ट्रैक्ट किया तो CD रह जाएगा। तो ये प्रूव हो गया। बस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि प्रूव हो चुका है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है why axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered as universal truth। तो यहाँ पूछा गया है कि जो यूक्लिड के जो एक्सियोम्स थे उनमें से जो फिफ्थ एक्सियोम है उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों मानते हैं। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, पहले तो ये लिखते हैं कि वो यूक्लिड का फिफ्थ एक्सियोम है कौन सा। यूक्लिड का जो फिफ्थ एक्सियोम है, यूक्लिड्स फिफ्थ एक्सियोम इज the whole is greater than a part। ये है यूक्लिड्स फिफ्थ एक्सियोम कि the whole is greater than a part। अब देखिए हम इसको कैसे समझें कि भाई जो होल क्वांटिटी होती है, जो पूरा पार्ट होता है, जो पूरा होता है वो अपने एक पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। इसको समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि जैसे एक हाफ एप्पल है वो एक पूरे एप्पल से, होल एप्पल से छोटा ही रहेगा, यानी कि जो पूरा एप्पल है वो अपने एप्पल के ही पार्ट से बड़ा रहेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए मैं मान सकता हूं, एक मैथमेटिकल प्रूव करते हैं इसका। लेट ए क्वांटिटी या फिर ए वेरिएबल x has 3 parts A, B and C such that, so क्या रहेगा, x इक्वल होगा A प्लस B प्लस C। ये जो x
कोई भी वेरिएबल है ये ए, बी और सी के सम के इक्वल है, यानी कि जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तब इसके इक्वल होगा, यानी कि ये जो होगा ये इन तीनों से बड़ा वेरिएबल होगा। तो यहां पे x is a whole which must be greater than its parts A, B and C। ये जो होल है वो अपने पार्ट A, B और C से हमेशा बड़ा होगा। इसी तरह से एक यूनिवर्सल ट्रूथ हम ले सकते हैं। यूनिवर्सल प्रूफ के लिए आप ले सकते हैं, जैसे पानीपत है, एक सिटी है, इज लोकेटेड इन हरियाणा एंड हरियाणा इज लोकेटेड इन इंडिया। भाई हमें पता है कि जो पानीपत है वो हरियाणा में लोकेटेड है और जो हरियाणा है वो इंडिया में है। अब देखिए जो पानीपत है वो पार्ट है हरियाणा का और जो हरियाणा है वो पार्ट है इंडिया का, यानी कि जो पानीपत और हरियाणा है ये दोनों इंडिया के पार्ट हैं और जो ये पार्ट हैं ये दोनों इंडिया से छोटे रहेंगे और इंडिया इन दोनों में बड़ा होगा। तो यहां पे है पानीपत एंड हरियाणा आर पार्ट ऑफ इंडिया। ये दोनों इंडिया के पार्ट हैं और हमें पता है कि इंडिया इज ग्रेटर देन हरियाणा एंड पानीपत एंड इंडिया इज ग्रेटर देन बोथ हरियाणा एंड पानीपत। तो इसीलिए हम कह सकते हैं वी कैन से दैट यूक्लिड्स फिफ्थ एक्सियोम is a universal truth। जो यूक्लिड्स फिफ्थ एक्सियोम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि ये यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट के लिए, यूनिवर्स के हर पार्ट के लिए ट्रू है। क्योंकि भाई जितना भी कोई एक होल ऑब्जेक्ट है उसके जितने भी पार्ट बनेंगे वो उससे छोटे ही बनेंगे और उन सब पार्ट से बड़ा होगा होल यूनिवर्स। तो इसलिए हमारा जो यूक्लिड्स फिफ्थ एक्सियोम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।